आज की क्लास में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ फुल डिटेल में पैंट की कटिंग कैसे की जाती है। जब भी हम किसी की पैंट बनाते हैं तो पैंट बनाने के लिए देखो सबसे पहले पूछना पड़ता है जिसकी भी पैंट बना रहे किस तरह की पैंट चाहिए, क्योंकि पैंट जो होती है वो तीन तरह की होती है। एक होती है आगे बेल्ट पीछे इलास्टिक वाली, एक होती है फुल इलास्टिक वाली, और एक पैंट ऐसी होती है जो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बनती है जिसके चारों पार्ट्स बिल्कुल बराबर कटते हैं, जिसे आप पैरेलल पैंट भी बोल सकते हो। अब दूसरी बात यह है कि पैंट जब बनानी है तो इसमें भी दो चीज़ें हैं कि आप किसी का बॉडी मेजरमेंट लेके बना रहे हो या किसी की सिली हुई पैंट से नाप लेके बना रहे हो। अगर आप एक बुटीक ओनर हो, आने वाले टाइम में बुटीक खोलोगे, तो 99% आपके पास जो भी अगर पैंट बनाओगे तो आपको बॉडी से नाप लेके ही बनानी पड़ेगी, क्योंकि 1% ही ऐसे कस्टमर आते हैं जो ये कहते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी सिली हुई पैंट है, इसका नाप लेके आप पैंट बनाओ। बॉडी से नाप लेके पैंट बनाते हो तो ज़्यादा अच्छी फिटिंग आती है। अभी मैंने, हमारे स्टूडेंट हैं परमजीत कौर, इनका मैंने एक पैंट का नाप लिया है। पैंट की जो बनाने के लिए टोटल 5 मेजरमेंट चाहिए होता है, लेंथ का, कमर का, हिप का, थाई का और बॉटम का। जो भी मेजरमेंट लिए हैं बिल्कुल फिक्स लिए हैं। मैंने थाई का भी बिल्कुल फिक्स मेजरमेंट लिया है, कोई लूजिंग इसमें नहीं दी। लेकिन जब आप पैंट की कटिंग करोगे तो थाई वाली जो जगह होती है, इस जगह से आपको पैंट में कम से कम 2 इंच की एक्स्ट्रा लूजिंग देनी पड़ेगी। तो जैसे इनकी थाई कितनी है 27, तो 27 में अगर मैं 2 इंच प्लस कर देता हूँ तो कितना हो जाता है 29। तो यानी कि इनका जो थाई का जो कटिंग होगा, जो नाप जिस नाप से कटेगी वो कटेगी 29। हमें रेडी कितनी चाहिए 29। अब दूसरी बात ये होती है कि पैंट जो होती है, मैं हर चीज़ जैसे कि आपको बता रहा हूँ, मैं डिटेल में समझा रहा हूँ, बिल्कुल डिटेल में। एक नॉर्मल साइज़ होता है, एक होता है हैवी साइज़। हम हैवी साइज़ किसको मानते हैं? बहुत सारे स्टूडेंट का मानना ये होता है कि हैवी साइज़ क्या होता है। हैवी साइज़ का मतलब ये नहीं है कि अगर कोई जिसकी कमर ज़्यादा है, हिप ज़्यादा है तो वो हैवी हो गया। हैवी साइज़ का मतलब हमारा पैंट कटिंग में ये होता है जिसकी पैंट, अभी जैसे मैंने आपसे पूछा कि आपकी पैंट जब आप बांधते हो तो आपकी यहाँ पर रुक जाती है या नीचे गिरती है, तो आपने कहा मेरी पैंट यहाँ पर रुकती है, नहीं नीचे गिरती। लेकिन किसी किसी का ऐसा होता है जिसकी पैंट यहाँ से वो बांध रहे हैं और बाद में आगे से गिर जाए। वो किनकी गिरती है? जिनका पेट निकला होता है। तो जिसका भी पेट निकला हुआ उसमें चेंज करना होता है फार्मूला, क्योंकि पैंट जो होती है यहाँ पर हम बांधते हैं वो नीचे गिर जाती है, तो फिर आसन क्या हो, बड़ा हो जाता है। लेकिन जिनका नहीं गिरे, चाहे साइज़ वो बड़ा ही क्यों ना, उसको हम हैवी साइज़ के अनुसार नहीं कट करेंगे। तो इनका जो साइज़ थोड़ा सा हैवी ज़रूर है, लेकिन पैंट बिल्कुल नॉर्मल फार्मूले से ही कटेगी। कैसे कटिंग होगी देखो। पैंट बनाने के लिए हमें 2-2.25 मीटर कपड़ा चाहिए होता है, और हालांकि ये जो कपड़ा थोड़ा सा ज़्यादा ही लग रहा है मुझे। ये फैब्रिक है 2.5 मीटर से भी ज़्यादा है, 2.25 मीटर कपड़ा है, 2.75। पैंट बनाने के लिए कैसे कटिंग करनी है? आपको पहले पैंट के फ्रंट वाले पार्ट कट करने हैं, और जो किनारी वाले हिस्से होते हैं वो आपको खुद की साइड में रखने हैं। किनारी वाले हिस्से देखो ऐसे, जब भी पैंट की कटिंग करो ओपन साइड खुद की तरफ रखना है आपको, ऐसे। बिल्कुल बराबर कर लो यहाँ से। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि पैंट बनाने के लिए टोटल 5 मेजरमेंट चाहिए थे। वो 5 मेजरमेंट यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख लेता हूँ। लेंथ थी 36, कमर थी इनकी 43, हिप राउंड था 44, थाई का जो मेजरमेंट वो है 27 + 2 = 29, और इनका जो बॉटम है वो है 14 इंच। सबसे पहले आपको नीचे एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से। जैसे कपड़ा छोटा है बड़ा है तो ये बिल्कुल आपका इक्वल हो जाएगा, ऐसे। ये सीधी लाइन ड्रॉ करो, मार्किंग दिख रही, इसको काट दो यहाँ से। इसके बाद यहाँ से आप 3-3.5 इंच ऊपर एक निशान लगाओ, 3 या 3.5 इंच ऊपर एक निशान लगा लो, और ये लाइन भी बिल्कुल सीधी खींच लो, ऐसे। ये 3.5 इंच ऊपर जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है, ये मैंने क्यों करी है, अभी आपको सब कुछ समझ में आएगा जैसे जैसे सारी मार्किंग मैं करूँगा। सबसे पहले पैंट की लंबाई कितनी है 36, और हम आगे बेल्ट पीछे इलास्टिक वाली बना रहे हैं, तो आपको पैंट की लंबाई 1 इंच कम कर देनी है। आपको 35 पे निशान लगाना है। 1 इंच कम मैंने क्यों किया है,
किसी ने पूछा ही नहीं भाई। 1 इंच पैंट की लंबाई मैंने कम क्यों की है? क्योंकि 1 इंच जो मैंने लेंथ कम ली है वो जब इसमें बेल्ट लगेगी तो आपकी लंबाई बराबर 36 आ जाएगी। तो मैंने बेल्ट का 1 इंच पहले कम कर दिया है। इसके बाद ये तो हमारी लंबाई हो गई, 1 इंच मैंने कम की है। टोटल कितनी है ये? 35। जब इसमें बेल्ट लगेगी 36 हो जाएगी, क्योंकि बेल्ट का जो साइज़ होता है नॉर्मली कितना होता है? 1.25 इंच 1.5 इंच होता है। तो आधे उसमें मार्जिन में भी जाएगा, तो ये तैयार आपकी 36 इंच बन जाएगी। लंबाई का काम हो गया क्लियर। लंबाई के बाद दूसरा मेजरमेंट क्या है? कमर। कमर है इनकी 43। तो कमर का आपको चौथा भाग करना है। कमर 43 है, चौथा भाग क्या होगा बताओ? हाँ, 10.75। कमर का चौथा भाग 11.25 इंच। ये 11.25 पे मैं निशान यहाँ पर लगाऊंगा। इसके बाद आपको 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। किसके लिए लेना है? 1 इंच की तो यहाँ पर डलेगी डार्ट, और बाकी का जो 1 इंच बचेगा जब इसके बैक वाले पार्ट आपस में फ्रंट वाले पार्ट जुड़ेंगे तो 1 इंच उसमें चला जाएगा। तो आगे का जो हिस्सा तैयार है हमारा इतना ही रहेगा। कितना? 11.25 इंच। इसके बाद ये जो लाइन सीधी आपको नज़र आ रही है, कमर वाले निशान को भी क्रॉस कर दो। 5 मेजरमेंट हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लिया है, स्टेप बाय स्टेप ही सारी मार्किंग होगी। 2 काम क्लियर हो गए, तीसरा कमर का हो गया। अब इसका क्रोच एरिया, क्रोच एरिया निकालने का क्या फार्मूला है, यानी कि आसन। यहाँ से जो ये मैंने निशान लगाया है, आपको 1 इंच डाउन जाना है। कितना? 1 इंच डाउन। कि यहाँ से मैंने 1 इंच डाउन किया है। 1 इंच डाउन मैंने क्यों किया है? कभी भी किसी की पैंट देखना, चाहे आप घर पे खुद की पैंट देख लेना, पैंट की शेप कभी बिल्कुल सीधी नहीं नज़र आएगी आपको, वो हमेशा ऐसे रहती थोड़ी सी डाउन, क्योंकि हमारी बॉडी स्ट्रक्चर ही ऐसा है, चाहे वो लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, इस चीज़ को थोड़ा सा ऐसे आती है। तो इसको आपको 1 इंच डाउन करना है। 1 इंच डाउन करने के बाद अब यहाँ से आपको 1 इंच ऊपर निकालना है। किसका? बेल्ट का। बेल्ट लगेगी यहाँ पर। हिप का 1/4 करो। हिप साइज़ क्या है? 44 का 1/4 11 प्लस 2 प्लस 2। यहाँ पे सीधी लाइन खींच लो, ये निकल जाएगा आपका क्रोच। ये आपका क्रोच एरिया। तो आपका हिप का जो मेजरमेंट हम क्यों लेते हैं? ताकि क्रोच एरिया निकाल सकें। 3 चीज़ें क्लियर हो गई। चौथे नंबर पर आ रहा है हमारा थाई। थाई जो है इनके 27 फिक्स हैं, लेकिन 2 इंच की लूजिंग देने के बाद 29 हो गया। 29 का हाफ कितना होता है? 14.5। आपको 14.5 इंच पे ये निशान लगाना है। ये भी क्लियर हो गया। अब आ जाओ 5वें नंबर पर। बॉटम है 14 इंच। जितना भी आपका यहाँ से आ रहा है, जैसे कितना आ रहा है ये, नीचे भी 14.5 पे ही निशान लगाना है आपको। 14.5 का आधा कितना होता है? इसको यूँ कर लो, 7.25। इसका हाफ हो गया 7.25, 7.25 इंच। अब ये जो सेंटर है ना, ये इस सेंटर से आपको बॉटम निकालना है। बिगिनर जो गलती करता है वो ये पता क्या गलती करता है, वो उसको ये लगता है कि जैसे बॉटम 14 इंच है तो 14 का आधा 7 होता है, वो यहाँ पे 7 इंच पे निशान लगाएगा और इस निशान को इससे मिला लेगा। उसको लगता है कि ये पैंट ऐसे होगी। ऐसे पैंट कभी नहीं होती। आपने जो पैंट पहनी होगी वो ऐसी ही है, इस वजह से पैंट में वो प्रॉब्लम आ रही है जो आपका यहाँ से खिंच रहा है आसन। पैंट का जो बॉटम है हमेशा सेंटर से निकलता है। जितना आपका थाई है, थाई का इतना इधर ले लो और सेंटर में निशान लगाने के बाद अब बॉटम निकलेगा। बॉटम है आपका 14 इंच। 14 का आधा कितना होता है? 7। और 7 का आधा कितना होता है? 3.5। तो 3.5 इंच इधर निशान लगा दो, 3.5 इंच आप इधर निशान लगा दो। टोटल बीच का हिस्सा 7 इंच आपका तैयार। अब आपको लेनी है शेप पट्टी, ठीक है, जिसे लेग शेपर हम बोलते हैं। इसको आपने यहाँ पे रखना है और जहाँ पर ये आपका बॉटम आ रहा है इसको ऐसे मिलाना है। ये मैंने मिलाया। मिलाने के बाद इस लाइन को सीधा ऐसे नहीं लेके जाना, इसको हल्का सा बाहर लेके जाना है। अब इस लेग शेपर को खुद की साइड फोल्ड करो ऐसे, जहाँ पर ये लाइन दिख रही है ना आपको क्रोच एरिया की, ये वाली, यहीं तक लेकर आना है। और जहाँ पर ये 7 इंच आपका आ रहा है इसके साथ इसको ऐसे मिलाना है और इसको भी हल्का सा बाहर लेकर आना है। सीधा नहीं लेके जाना। सीधा लेके जाने से क्या होता है, मान लो इसको आप सीधा ले गए ऐसे इधर और इधर, जब इसको फोल्ड करोगे तो ये कपड़ा पे छोटा पड़ जाता है।
तो यहाँ पर फिर दिक्कत आती है। तो इसको थोड़ा सा हल्का सा बाहर ले लो, आधा इंच के करीब। एक प्रॉब्लम और भी आती है बिगिनर्स के साथ। बिगिनर्स के साथ क्या, काफ़ी लोगों के साथ आती है जो कहते हैं सर ये जो पैंट है ना हमारी, इस साइड से उठी उठी से रहती है, लूज़ लूज़ रहती है। वो लूज़ रहने का रीज़न ये है कि जैसे ये मैंने निशान लगाया, ये वाला, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला निशान, अब यहाँ पर जाते ही क्या, यहाँ पे कोना बन गया एक, इस कोने को ख़त्म करना है। इसको ख़त्म करने के लिए इसको ऐसे रखो हल्का सा, बस इधर से कोना ख़त्म हो जाता है, इधर से कपड़ा नहीं उठेगा आपका। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है क्योंकि हर कोई बहुत सारी वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पर, हर किसी के अपने फार्मूले हैं। कुछ लोग ऐसे सिखाते हैं कि 2 इंच बाहर ले लेते हैं, लेकिन अपना फार्मूला वो नहीं है भाई। थाई तो ऑलरेडी हमारी फिक्स है, तो इसको अंदर लेना है आपको 2 इंच, किसी भी साइज़ की हो 2 इंच अंदर लो, और इसको मिलाना किस निशान से है, इस वाले निशान से। और ये जो निशान दिख रहा है ना आपको, बस यहीं से इसकी गुलाई शुरू कर दो और यहाँ पे जाके मिला दो। तो पैंट का ये आपका फ्रंट वाला पार्ट है। अभी बैक वाले पार्ट की कटिंग बाद में होगी, पहले फ्रंट की कटिंग होगी। फ्रंट की कटिंग आपको उसी नाप से करनी है जो मैंने आपको बताया है। किसी के मन में कोई डाउट है तो पूछो, फिर इसकी मैं कटिंग। इसमें नीचे से आधे इंच का तिरछा, हाँ अभी वो करना है। तो इसमें थोड़ा सा पास आओ। जैसे मैंने यहाँ से इसको डाउन किया, ये मैंने आपको समझा दिया क्यों डाउन करते हैं, क्योंकि बॉडी स्ट्रक्चर की वजह से कमर की जो शेप होती है इस तरह से होती है, इसको डाउन करना पड़ता है। इसी तरह से बहुत सारे लोगों की ये भी समस्या होती है कि उनका जो इस जगह से थोड़ा सा खिंचाव रहता है, ये जो उठी उठी सी रहती है, तो ये जो लाइन में जो सीधी स्ट्रेट आपको दिख रही है, इसको भी थोड़ा सा आपको आधा इंच के करीब डाउन करना है। इस साइड से नहीं करना, इधर से करना है। देखो ये इसको आधा इंच में डाउन करूँगा इधर से, ठीक है। अब नीचे फोल्ड करने के लिए जो मार्जिन चाहिए होता है हमें चाहिए लगभग 2.5। ये 2.5 यहाँ पे आ रहा है, इधर से 2.5 पे निशान लगाओ और इस तरह से इस लाइन को ऐसे मिला दो। हो गया ना, क्लियर? कटिंग कर दें? थाई पे और लूजिंग दे सकते हैं ना चाहे। हाँ, अगर कोई ये कहे कि भाई हमको पैंट और भी लूज चाहिए, जैसे मैंने फिक्स थाई का मेजरमेंट लेने के बाद 2 इंच की लूजिंग दी है, आप 3 इंच की भी दे सकते हो अगर किसी को ज़्यादा कंफर्ट चाहिए तो फिर जैसे 29 हुआ है तो वो 30 हो जाएगा। 30 का आधा कितना हो गया यहाँ पर 15, नीचे भी 15 पे निशान लगाना है। 15 का आधा 7.5, दोनों साइड से 3.5 3.5 कर दे कटिंग। फ्रंट वाला पार्ट था, अब बैक वाले पार्ट की कटिंग करते हैं। इसको थोड़ा सा आगे सर। फ्रंट की कटिंग करने के बाद अब इसी फ्रंट को मैं ऐसे कैसे इस बैक के ऊपर रख लूँगा। कंडीशन वही है कि ओपन साइड खुद की तरफ आपको रखना है, जैसे मैंने रखा हुआ है। यहाँ से बिल्कुल बराबर किनारी से किनारी मैंने मिला ली। अब यहाँ से भी गलती ये हो जाती है कई लोगों से, वो सोचते हैं ऐसे बराबर है तो इसको ऐसे रख लेते हैं, साइड से कपड़ा बच जाएगा, जबकि ये गलत है। ऐसे करने से पैंट की फिटिंग ख़राब हो जाएगी। इसको आपने इतना ही रखना है, इतनी दूरी पर रखना है जितना कपड़ा आपका इधर से निकला है। कितना कपड़ा निकला है, ये वाला देखो, इतनी ही दूरी पे इसको आपने रखना है ऐसे। अब जो भी सारा दिमाग होता है कटिंग करते समय पैंट में, फ्रंट वाले पार्ट में लगता है, बैक वाले पार्ट में ज़्यादा दिमाग की जरूरत नहीं है। बैक वाले पार्ट में सिर्फ आपको एक फार्मूला याद रखना है। कौन सा? 4 जगह से 2-2 इंच बढ़ेगा। वो 4 जगह कौन कौन सी हैं? 1 2, आगे से 1 इंच डाउन किया था, पीछे से 2 इंच बढ़ाना है, और 2 इंच आपको इधर से बढ़ाना है बैक वाले पार्ट को। ये बढ़ाते क्यों हैं, बताओ भाई, क्यों बढ़ाते हैं? इसलिए बढ़ाते हैं क्योंकि भाई सीधी सी बात है, बैक को तो बढ़ा ही रखना पड़ेगा ना। अब आगे वाले पार्ट को हमने 1 इंच डाउन किया था, तो पीछे वाले पार्ट को आपको 2 इंच उठा के रखना पड़ेगा। अब देखो, अब इसको देखो, अब देखो इसको ऐसे रखा, जो 2 इंच मैंने आगे 1 इंच डाउन किया था, तो पीछे से आपको 2 इंच उठाना है। 1.5 इंच किस में डाउन करता है? 1.5 इंच उसमें डाउन करते हैं जिसका पेट निकला हुआ है और पैंट यहाँ पे ना रुके, जिसकी पैंट गिरती हो, उसमें करना है। नहीं तो 2 इंच देना। मेरे 2 इंच है। अब 2 इंच मैंने इधर जो बढ़ाया वो किस लिए बढ़ाया है? क्योंकि आगे का तो फिक्स है,
पीछे का फिक्स नहीं रखना, पीछे लास्टिक डलेगी, लास्टिक के लिए कपड़ा चाहिए ना, तो इसलिए यहाँ से मैंने 2 इंच बढ़ाया है और इसको बढ़ा के मिलाना है यहाँ पर ऐसे, और यहाँ से ये हो जाएगी आपकी गोलाई। तो ये आपका पैंट का बैक वाला पार्ट कटेगा। इस साइड से बिल्कुल बराबर, ये जितना भी मैं बढ़ा रहा हूँ किसके लिए बढ़ा रहा हूँ, उस साइड के लिए, इधर से नहीं बढ़ाना, साइड की सिलाई वाली तरफ से, इधर से बराबर कटेगा ये। केवल आसन की साइड से ही बढ़ेगा, आसन की साइड से। और ये जो सिलाई होती है इसको बोलते हैं गिदरी की सिलाई। हाँ, गिदरी की सिलाई होती है ये। कटवा देंगे। अभी देखो पैंट कट चुकी है, अब पैंट में हम पॉकेट की कटिंग और कर लेते हैं। उसके बाद इसका स्टिचिंग का जो प्रोसीजर है वो आपको हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, और अगर डिटेल में सीखना है तो उसका नेक्स्ट पार्ट आपको बहुत जल्दी हमारे 3 जो चैनल है, किसी भी चैनल पे इसका पार्ट हम अपलोड कर देंगे। इसकी बस पॉकेट की मैं कटिंग कर दूं। पॉकेट की कटिंग कैसे करनी है, देखो जब भी कोई आगे बेल्ट पीछे इलास्टिक वाली पैंट हो तो यहाँ से आपको 2 इंच नीचे आना है, अगर पॉकेट सिंपल वाली लगा रहे हो तो। सिंपल पॉकेट शुरुआत करेंगे। मैंने जो पॉकेट पहनी है इसको बोलते हैं क्रॉस पॉकेट, ये अलग तरीके से बनती है, सिंपल पॉकेट अलग बनती है। एक होती है जीन्स वाली पॉकेट, वो अलग तरीके से बनती है। 3 तरह की पॉकेट होती हैं। तो सिंपल पॉकेट के लिए आपको 6 इंच नीचे आना है यहाँ पर, क्योंकि एक नॉर्मली हाथ जो होता है, हाथ का डालने के लिए जो जगह चाहिए वो 6 इंच सफिशिएंट होती है। तो 2 इंच पहले नीचे आ जाओ और उसके बाद 6 इंच पे एक निशान लगाओ। यहाँ पर आपकी पॉकेट लगेगी दोनों साइड, अगर लगानी है तो दोनों साइड, एक साइड लगानी है तो एक साइड लगा सकते हो। एक दूसरा काम इसके अंदर आपको ये करना है कि बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर आपको एक कट लगाना है। यहाँ पर आपकी डाट लगेगी। डाट कितनी बड़ी लगेगी, 1 इंच की, क्योंकि मैंने जब कटिंग की थी तो कमर का चौथा भाग लिया था मैंने, और 1 इंच डाट का और 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। तो यहाँ से जो डाट लगेगी आपकी 4.5 इंच, और टोटल दोनों साइड आधा इंच का निशान लगा दिया मैंने। आपकी ये 1 इंच यहाँ पर चली जाएगी। ये हो गई आपकी फ्रंट वाला पार्ट। बैक वाले पार्ट में इसमें डाट लगती नहीं है। बैक वाले पार्ट में डाट किस में लगती है, अभी थोड़े दिन पहले एक पैंट सिखाई थी ना कोरियन, उसकी कटिंग मैंने कैसे करी थी पता है, कमर का चौथा भाग, 1 इंच डाट का, 2 इंच मार्जिन। तो हर पैंट की कटिंग का अलग तरीका है, लेकिन कोरियन पैंट हर कोई पहनने वाला यहाँ पर है नहीं। नॉर्मली इस तरह की पैंट पहनी जाती हैं जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। बस पॉकेट की कटिंग कर देता हूँ। बेल्ट जो है इसमें पेस्टिंग बेल्ट वाली बनेगी, वो स्टिचिंग का पार्ट है, तो स्टिचिंग वाले पार्ट में हम आपको सिखाएंगे। पॉकेट की जनरल लेंथ होती है 14.5 या 15 इंच के करीब आप रख सकते हो, और जनरल इसकी जो विड्थ है 6 या 6.5 के करीब आप रख सकते हो। पॉकेट नीचे से हमेशा ऐसे थोड़ी सी कटती है, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जब पॉकेट की कटिंग करते हैं तो उसको पूरे को ऐसे गोल कर देते हैं, जो कि गलत है। इसको बस यहाँ से निकाल, ऐसे निकाल दो। ये बिल्कुल सीधी नहीं है, देखो यहाँ से मैंने लगभग 1.5 इंच ऊपर उठाऊँ। स्लीव्स में तो 3.5 डाउन करते हैं, इसमें सिर्फ 1.5 इंच ऐसे कटिंग करो। ये मेरी एक पॉकेट है। पॉकेट आपको एक साइड लगानी है, दोनों साइड, दोनों साइड लगाओ। पता क्यों, अगर एक पॉकेट गलत भी लगाओगे तो दूसरी पॉकेट फिर से लगा लोगे, सीख जाओगे। तो एक पॉकेट और कट कर देते हैं, और ये पॉकेट की कटिंग समझो हमारी हो चुकी है। और पॉकेट की कटिंग के साथ ही हमारी जो क्लास है आज की वो भी समाप्त हो चुकी है। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी किसी नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।